स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि JNTU हैदराबाद तेलंगाना के बारे में कि कैसा कॉलेज है, एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है, प्लेसमेंट कितना जाता है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कोर्सेज कौन कौन सी ये अवेल करते हैं, कैंपस लाइफ कैसा है, कैंपस एरिया कैसा है, हॉस्टल है कि नहीं, हॉस्टल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, कुछ बच्चों की रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, इनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कुछ एक स्पेसिफिक कोर्सेज को हम डिटेल में आपको समझाएंगे। बाकी के जो कोर्सेस हैं उसको आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे। अगर कोई डाउट या क्वेरीज आई तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ ज्ञान की बात समझ लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद JNTU एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 291 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं स्टेट के अंदर तेलंगाना में। यूनिवर्सिटी ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड डॉक्टरल प्रोग्राम बहुत सारे स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिकल, साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस जैसे स्ट्रीम्स में। प्लेसमेंट जो रेट है इनका JNUTH का 93% है। मिनिमम जो सैलरी जाती है वो 3.36 लाख पर एनम जाती है, मैक्सिमम 36 लाख जाती है। अगर बात करूं, स्टूडेंट्स बहुत बार डुअल या ट्रिपल भी प्लेसमेंट ऑफर पाते हैं रिक्रूटर्स के पास से, बहुत बार ये होता है। वहीं आपको बताऊं थोड़ी हाइलाइट्स की, तो 1972 में बनी थी, बहुत पुरानी कॉलेज है, ये पब्लिक कॉलेज है, अप्रूव्ड है NAAC से, NBA UGC से, एप्लीकेशन मोड इनकी ऑनलाइन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड होती है, एक्सेप्ट जो ये करते हैं टेस्ट, उसमें ये TS EAM CET NATA TS PG CET TS ICET और गेट ये करते हैं। जो पॉपुलर कोर्स है इनका बीटेक और एमटेक है। अगर बात करूं रैंकिंग की, तो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद यानी कि JNTUH रैंक बहुत बार समय के समय पे इनको रैंक मिलता रहता है प्रोमिनेंट बॉडी के पास से, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, वीक हैंसा के द्वारा, आउटलुक के द्वारा, एडुरेंट के द्वारा, बहुत सारे इनको रैंक मिली है। अगर थोड़ी रैंक की बात कर लूं तो 63वां रैंक मिली है NRF के द्वारा 2017 में। 30वां इनको स्थान मिली है ऑल इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में वीक हैंसा रिसर्च सर्वे 2017 में। बाकी के डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। अगर बात करूं ग्लोबल कोलैबोरेशन की, तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड सेंट्रल मिचिगन यूनिवर्सिटी USA के साथ इनका कोलैबोरेशन है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि SIT विद कैरेगी मेलोन यूनिवर्सिटी यानी कि USA के साथ इनका टाइप है। साथ ही और जितने जो टाइप हैं इनके कोलैबोरेशन है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब बात करते हैं JNUTH कोर्सेज की, तो क्या क्या ये कोर्स करते हैं। तो 21 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये चलाते हैं बीटेक के अंदर, 47 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाते हैं एमटेक के अंदर, M फार्मा, MSc MBA MCA प्रोग्राम ये चलाते हैं, इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री मास्टर प्रोग्राम चलाते हैं 10 डिसिप्लिन्स में विद एमटेक MBA MSc के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बीटेक डिग्री प्रोग्राम 24 डिसिप्लिन में, M फार्मा एमटेक प्रोग्राम, साथ ही डिग्री प्रोग्राम इन 64 डिसिप्लिन में, M फार्मेसी इन 11 डिसिप्लिन में, MCA MBA MAM MTM फार्मा डी PB प्रोग्राम जो कि बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज में ये करवाते हैं। साथ ही आपको बताऊं इन एडिशन में MS MPhil और PhD प्रोग्राम ये बहुत सारे डिसिप्लिन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजिकल, साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी, साथ ही सोशल साइंस में ये ऑफर करते हैं। अगर बात करूं कुछ मेजर JNUTH की प्रोग्राम की, तो स्क्रीन पे दिख पा रही है आपको बीटेक, BArch, MTech, MBA MSc MPhil और PhD। कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ये कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एग्जाम भी दिख पा रही है आपको। बीटेक में आपको TS EAM CET के आधार पे जाना पड़ेगा, BArch के लिए NATA के आधार पे जाना पड़ेगा, MTech के लिए TS PG CET के आधार पे जाना पड़ेगा, स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। अब बात करता हूँ डिस्टेंस एजुकेशन की, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन करवाते हैं। एडिशन टू रेगुलर कोर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफर करती है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम PG लेवल पे बाय द स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। जो इनका स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन है उसके आधार पे ये डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कोर्स जो ये ऑफर करते हैं उसमें MBA MCA MSc केमिस्ट्री और बहुत सारे PG डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। अब बात करते हैं JNUTH में एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। एप्लीकेंट जो है वो बेसिस मार्क जो ऑब्टेन किए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में उसके आधार पे यहाँ पे एडमिशन होगी। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कोर्स से कोर्स वेराई करती है एक्सेप्ट PG डिप्लोमा कोर्स को छोड़ के। अगर बात करूँ PG डिप्लोमा में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है 1 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन पोर्टल खोलना है, डाउनलोड करना है डायरेक्ट लिंक से। पूरी तरह डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। TS EM CAT के लिए आपको 500 रुपए लगेंगे, ICET और TS
पीजी सीईटी के लिए 1000 लगेंगे, पीएचडी एमफिल के लिए 200 रुपए लगेंगे आपको एप्लीकेशन फी। स्क्रीन पे दिख पा रही है आपको काउंसलिंग में क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं JNTUH की प्लेसमेंट की। तो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट जो सेल है इनका, वो एक पार्ट है UIIC से, जो कि कॉम्बाइंड रहती है प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे पॉसिबल असिस्टेंट्स टॉप रैंकेड स्टूडेंट को, ताकि वो मीट करे नीड ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही जो ये सेल है उसको ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर यानी कि एक प्रोफेसर है इनके, उनके द्वारा हेड की जाती है। साथ ही स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के द्वारा भी हेड की जाती है। सेल ऑर्गेनाइज करती है प्री प्लेसमेंट टॉक, ऑनलाइन टेस्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम, इंटर्नशिप्स, साथ ही ट्रेनिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट, ताकि अवेयर करें इंडस्ट्रियल नीड से, उनको ग्रूम और बिकम करें इंडस्ट्रियल रेडी। साथ ही प्लेसमेंट JNUTH की बात करें तो 2018 में अगर बात करें तो बीटेक में 93.1% गई थी, IDP में 93.93% गई थी और एमटेक में 90.74 गई थी। हाल ही के दिन में यदि बात करूं तो बीटेक और IDP का जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का वो बढ़ा है, लेकिन एमटेक और MCA का प्लेसमेंट में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करूं डिस्पाइट प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट तो बढ़ी है JNTUH में, लेकिन जो एवरेज एंड मैक्सिमम LPA है उसमें गिरावट का सामना करना पड़ा है इंस्टीट्यूट को। अगर बात करूं थोड़ी ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। डिटेल आपको बताऊं तो ड्यूअल प्लेसमेंट जो 18-19 में 52 आए थे इनके पास, 17-18 में 47 आए थे। ट्रिपल प्लेसमेंट 9 आए थे 18-19 में, 17 और 18 में 12 आए थे। मैक्सिमम सैलरी 17 लाख पर एनम गई थी 18-19 में, 17-18 में 36 लाख गई थी। वहीं एवरेज गई थी 9.5 लाख और एवरेज 17-18 में गई थी 15 लाख के लमसम। तो स्क्रीन पे आपको डिटेल दिख ही रही है। अब बात करते हैं JNTUH की स्कॉलरशिप। तो बहुत सारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के अंदर और कुछ ट्रस्ट भी इनके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। अब इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन के आधार पे मिल जाएगी, गेट स्टिपेंड के आधार पे मिल जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। अब आपको बताऊं JNTUH की रिजल्ट आप कैसे देख सकते हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दी जाएगी, वहां से आपको जो भी आप इसके एग्जाम दे रखे हो या कुछ भी दे रखे हो वहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब बात करते हैं JNTUH की फीस की। तो बीटेक में 12,500 लगेंगे आपको फर्स्ट ईयर की फीस, MSc के लिए 20,000 के लमसम लगते हैं, MTech के लिए 18,000 के लमसम लगते हैं, MCA के लिए 16,500 के लमसम लगते हैं, PhD के लिए 20,000 के लमसम लगते हैं। हाईलाइट्स एडमिशन की बात करूं तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड कॉलेज 423 है। अब 423 है, 291 है, ये थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्रेडिटेड है NAAC से, एकेडमिक डिपार्टमेंट ये प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी में करते हैं। कंस्टिट्यूटेंट इंस्टीट्यूट 8 है इनके पास, कोर्स जो ऑफर करते हैं स्क्रीन पे दिख पा रही है आपको। एंट्रेंस कौन से लेते हैं स्क्रीन पे दिख पा रही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड ही होती है इनका, और बाकी के डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हो। अब बात करते हैं बीटेक एडमिशन की। तो कोर्स ये ऑफर करते हैं 4 ईयर के लिए, फुल टाइम लेटरल एंट्री भी आपको प्रोवाइड की जाती है, स्पेशलाइजेशन आपको 24 मिल जाएंगे। TSEAM CET के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लेटरल में लेना है तो ECET के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। पॉपुलर जो स्ट्रीम्स है जैसे केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT स्क्रीन पे दिख पा रही है। एलिजिबिलिटी 45% से 50% आपकी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। 10+2 में 70 ईयर एज होना चाहिए, उससे आप एबव हो सकते हो। और साथ ही आपको यदि लेटरल एंट्री लेना है तो 3 ईयर डिप्लोमा आपको क्रैक करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्रैक करना पड़ेगा। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस TSEAM CET के आधार पे होगी बीटेक के लिए, वहीं लेटरल एंट्री करना है तो ECET के आधार पे होगी। बी फार्मा एडमिशन के लिए स्क्रीन पे दिख पा रही है आपको डिटेल। साथ ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख पा रही है कि 10+2 में 45% एग्रीगेट, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। स्क्रीन पे पूरी डिटेल दिख पा रही है आपको। अब बात करते हैं एमटेक एडमिशन के लिए। तो 2 ईयर की कोर्स है, फुल टाइम है, 64 स्पेशलाइजेशन इनके पास। बेसिक एलिजिबिलिटी बीटेक और BE है, और आपको एंट्रेंस एग्जाम गेट या PGCET के आधार पे जाना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, ये आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो आप। MBA MCA की बात करूं तो ड्यूरेशन 2 या 3 ईयर की होती है, MCA के लिए, MBA के लिए 2 ईयर की होती है। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। पास बैचलर डिग्री आपको जाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी के लिए एंट्रेंस जो ये एक्सेप्ट करते हैं वो TSICET और JNTUH एंट्रेंस एग्जाम ये सबमिट करते हैं। स्पेशलाइजेशन जो ऑफर करते हैं MBA कोर्सेज के लिए स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब बात करते हैं M फार्मा एडमिशन की। तो ये 2 ईयर की फुल्स है, स्पेशलाइजेशन आपको 11 मिल जाएंगे। बेसिक जो है वो आपको एलिजिबिलिटी बी फार्मा होना चाहिए।
साथ ही एंट्रेंस जो रिक्वायर्ड होती है वो GPAT के आधार पे आप ले सकते हो। कौन से स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वहीं आपको बताऊं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया B फार्मा होना है या आप इक्विवेलेंट फार्मेसी डिग्री 4 ईयर की होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय JNTUH के। साथ ही एलिजिबल आपको होना पड़ेगा GPAT के आधार पे। अब बात करते हैं MSc डिग्री के लिए, तो 4 स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं। BSc आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, एंट्रेंस रिक्वायर्ड जो होती है वो PGE-CET के आधार पे होती है। एक्सेप्ट जो की जाती है एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ही की जाती है। कौन कौन से आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, ऑर्गेनिक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको BSc करना पड़ेगा या इक्विवेलेंट डिग्री 3 ईयर का करना पड़ेगा JNUTH से। PGE-CET के आधार पे आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। MPhil PhD डिग्री के लिए स्क्रीन पे आपको दिख रही है पूरी डिटेल, कितनी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे वो भी आपको दिख पा रही है। आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो JNUTH में, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST BT BC जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड है, साथ ही आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12 मार्कशीट, 3 फोटो साइज फोटोग्राफ, वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपका हो सकता है। बाकी के डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख पा रही है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो TS EAM CET रैंक कार्ड और हॉल टिकट लगेगा, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स यानी कि इंटर और इट्स इक्विवेलेंट में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 टू इंटरमीडिएट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारा स्क्रीन पे आपको दिख रही है। अब बात करते हैं JNUTH की रिजर्वेशन की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 33.33% है, स्टूडेंट फ्रॉम तेलंगाना स्टेट 85% है, अनरिजर्व्ड स्टेट सीट्स जो है वो 15 है, SC के लिए 15 और ST के लिए 5% है। अब बात करते हैं इनकी हॉस्टल फैसिलिटीज की। हॉस्टल की ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिली, लेकिन रिव्यूज बच्चों को मिल गई है कि क्या रिव्यूज जाती है। हाँ, हॉस्टल अच्छी है, 6 हॉस्टल है इनके पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए अलग अलग बटी हुई है, PG स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बटी हुई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल बटी हुई है। हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, खाना अच्छा है, जो भी नीड्स है जैसे बेड हो गई, टेबल हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, वाईफाई हो गई, लॉन्ड्री सिस्टम हो गया, ये सब ओवरऑल अच्छी ही जा रही है, अच्छा रिव्यूज गई है हॉस्टल की। अगर बात करें कॉलेज इवेंट की, 90% स्टूडेंट तेलुगु है, तो कॉलेज जो तेलुगु कल्चर को ज्यादा ये फोकस करती है। ट्रेडिशनल डे, एनुअल डे, टेक्निकल फेस्ट, बहुत सारे ट्रेडिशनल फंक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है स्टूडेंट, और हाल ही में यहाँ पे कोविड-19 से पहले फैशन शो भी ऑर्गेनाइज की गई थी। साथ ही बहुत सारे फेस्ट और इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज की जाती है, डांस ऑर्गेनाइज की जाती है, बहुत सारे ऐसे फेस्ट और इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती है। तो आपको इवेंट्स और एनवायरनमेंट भी अच्छा ही मिलेगा, कोई आपको यहाँ पे बोरिंग लाइफ जीने को नहीं मिलेगी, ओवरऑल सिचुएशन आपको अच्छा मिलेगा। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि JNTUH हैदराबाद तेलंगाना की रिव्यूज। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, या आपको कुछ और जानना है या आपका कोई सजेशन है तो आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ या बता सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।